नमस्कार बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 9, कंसंट्रेशन टर्म। देखिए, कंसंट्रेशन टर्म जो होता है वो आता है सॉल्यूशन के लिए, और सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बनता है। कंसंट्रेशन टर्म उसी से रिलेटेड है। कंसंट्रेशन टर्म जो है वो दो तरीके से लिखा जा सकता है। या तो उसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा, या तो उसके फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि मास आएगा, मास तो जो है वॉल्यूम रिलेटेड वाले में भी आएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम नहीं आएगा, वो मास रिलेटेड होगा। और जिसमें वॉल्यूम आएगा ही आएगा वो वॉल्यूम रिलेटेड होगा, जिसमें नहीं आएगा वो मास रिलेटेड होगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता है। तो इसका मतलब है कि जो भी वॉल्यूम रिलेटेड है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ने पर मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है मास रिलेटेड वाला। अब कुछ कंसंट्रेशन टर्म आपके सामने लिखे गए हैं। इन सभी कंसंट्रेशन टर्म को हम पढ़ेंगे बारी बारी से, और जब हमारा ये कंसंट्रेशन टर्म ख़त्म हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि मोल कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हो गया। तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है उसमें पहला है परसेंट V/V, दूसरा परसेंट W/V, तीसरा मोलारिटी, चौथा ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, पांचवा नॉर्मेलिटी, और छठा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वो स्पेशली H2O2 के लिए ही होता है, बाकी किसी के लिए नहीं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करें अगर, तो परसेंट W/W, इसको हम परसेंट बाई मास भी कहते हैं। मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। इतने नाम हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। दोनों में ही मैंने 6 लिखे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई सबसे पहले आपको 3 चीज़ें बोली गई हैं, 2 ये और 1 ये। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम टेम्परेचर डिपेंडेंट पहले पढ़ाएंगे, इंडिपेंडेंट बाद में पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमने खाली इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, तो इंडिपेंडेंट वाले में से इनमें से कोई ऑप्शन आपको मिलेगा, और 3 ऑप्शन यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर वही आपको डिपेंडेंट पूछ दिया तो 1 डिपेंडेंट में से और 3 इंडिपेंडेंट में से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सबकी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले तीनों परसेंटेज वालों को हम एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, तीनों परसेंट वालों को। तो सभी जो परसेंट वाले हैं उसमें ये जो ऑब्लिक के इस तरफ लिखा गया है ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये 100 ml होगा अगर आपको V दिख जाए, और ये 100 ग्राम होगा अगर आपको W दिख जाए। ठीक,
वैसे ये जो लिखा हुआ है ऑब्लिक के पहले, ये सभी सोल्यूट है, ठीक है। तो सोल्यूट क्या होगा कि हो सकता है कि x ml हो, कब, जब v लिखा हो, और x ग्राम हो जब w लिखा हो, ठीक। जरा मीनिंग समझिएगा इसका। जैसे परसेंट v बाई वी है, जैसे मैंने आपको तीनों के लिए मीनिंग के लिए यहाँ पर कुछ लिख रखा है। जैसे बोलोगे कि 10% v बाई वी है, तो आप बोलेंगे 10 ml, भाई v के लिए ml बोला जाएगा, 10 ml सोल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन, क्योंकि दोनों v है, सोल्यूशन भी सोल्यूट भी, तो दोनों में ml लगेगा। अब जैसे देखिए 20% W बाई वी है, तो W जो है वो सोल्यूट के लिए है तो उसके लिए ग्राम लगेगा, और V जो है वो सोल्यूशन के लिए तो उसके लिए ml लगेगा। तो मैं बोलेंगे 20 ग्राम सोल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक। उसी तरीके से 25% W बाई W है, अब दोनों में W है तो दोनों में ग्राम हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 25 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी यहाँ पर कि 100 हर जगह आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज की बात है। जब ये V था तो 100 ml आया, जब ये V था तो 100 ml आया, जब ये W था तो 100 ग्राम आया। समझ में? चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं परसेंट V बाई वी पर। परसेंट V बाई वी में क्या है? तो परसेंट V बाई वी में आपको बोला जा रहा है कि एक फॉर्मूला है, इसमें क्या करना है कि जैसे आपको परसेंट V बाई वी निकालना है, तो परसेंट V बाई वी निकालना है तो आपको सोल्यूट का वॉल्यूम ले लेना है, उसमें सोल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करना है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो बोले सर सोल्यूट का वॉल्यूम किस में लेना है? देखिए सोल्यूट या सोल्यूशन दोनों का वॉल्यूम चाहे जिसमें लीजिए, मिलीलीटर में, लीटर में, किसी भी चीज़ में लीजिए, लेकिन दोनों की यूनिट सेम रखिएगा। दोनों को मिलीलीटर में ले लीजिए, दोनों को लीटर में ले लीजिए, चलेगा, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 25 ml इथेनॉल डिजॉल्व इन 125 ml वाटर, कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन परसेंट V बाई वी ऑफ इथेनॉल। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखें और हम बोले कि भाई परसेंट V बाई वी हमको निकालना है, तो सोल्यूट है इथेनॉल कितना है? 25। सॉल्यूशन भाई 125 ml तो वाटर सॉल्वेंट है ना, सॉल्यूशन तो है नहीं, तो सॉल्यूशन के लिए आपको 25 प्लस 125 करना होगा इंटू 100, ठीक। तो हो जाएगा 25 अपॉन 150 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया 50/3 या 16.66 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, परसेंट V बाई वी, ठीक। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है। मैंने बोला है कि 30 ml एसिटिक एसिड है, डिजॉल्व इन 150 ml वाटर, कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन परसेंट V बाई वी ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है।
ये आप होमवर्क में करेंगे, मुझे दिखाएंगे आप, या अगर आप नहीं दिखा पा रहे हैं तो मुझे आंसर कमेंट में लिख देंगे कि सर इतने मिनट पर इस जगह पर आपने ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने ये कमेंट में ये आंसर लिखा है। ठीक है। दूसरा जो आपका परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट था वो था परसेंट W/V। तो पहला W जो है वो तो ग्राम में है और V किस में है, ml में है। W सोल्यूट के लिए है और V किसके लिए है, सोल्यूशन के लिए। तो आपने जो फॉर्मूला लिखा यहाँ पर वो लिखा वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। क्या सर ये यहाँ पे यूनिट फिक्स है क्या? कहा हाँ, यहाँ यूनिट फिक्स है। आप ऊपर सोल्यूट को ग्राम में ही रखिएगा और सोल्यूशन को नीचे ml में ही रखिएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, परसेंटेज आ जाएगा। जैसा कि एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही लिखा गया है, देखिए ध्यान से समझिएगा। आपको बोला गया परसेंट W/V। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। 50 ग्राम ग्लूकोज है तो आपने 50 ले लिया। डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म 200 ml सोल्यूशन। 200 ml सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम ही 200 ml दिया हुआ है। ठीक। अब इसमें आपने 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया कितना, 25% W/V। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने फिर होमवर्क में भी दे दिया आपको कि 30 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म 5 लीटर सोल्यूशन। 5 लीटर है, उसको मिलीलीटर में चेंज कर दीजिएगा। फाइंड कंसंट्रेशन इन W/V, परसेंट W/V। ठीक है। तीसरा जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारा वो है परसेंट W/W। क्या परसेंट W/W क्या होता है? तो परसेंट W/W के लिए आपको वेट ऑफ सोल्यूट लेना है अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन लेना है। क्या सर फिर यूनिट नहीं बताया? क्या देखिए दोनों में वेट है इसलिए यूनिट नहीं बता रहे, दोनों में वॉल्यूम है तो यूनिट नहीं बताएंगे। एक में वेट एक में वॉल्यूम होगा तो यूनिट बताएंगे। तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, आप दोनों को ग्राम में लीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है। अब जैसे आपके पास 30 ग्राम NaOH, 30 ग्राम क्या है NaOH, डिजॉल्व इन 120 ग्राम वाटर। फाइंड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंट W/W। तो परसेंट W/W में आपको निकालना है कितना ग्राम दिया हुआ है, 30 ग्राम NaOH। वाटर 120 है, NaOH 30 है, दोनों को मिलाकर कितना हो गया 150 इंटू कितना 100, ये हो गया 5, ये हो गया 20, आ गया 20% W/W। ठीक है। एक मैं आपको नोट करके बात बताऊं, बड़े ध्यान से समझिएगा। परसेंट W/V इज इक्वल टू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। अगर आपको डेंसिटी दिया है और आपको क्या करना है कि परसेंट W/W को W/V में या W/V को W/W में चेंज करना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करिएगा। इस फॉर्मूले से आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई?
तो %W/W पर एक होमवर्क भी है आपके पास। क्या है? 60 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 150 ग्राम वाटर। अब सोल्यूशन है तो 60 और 150 अपना जोड़ लीजिएगा। फाइंड कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ W/W। ठीक। नेक्स्ट टर्म हमारा जो कंसंट्रेशन का आता है उसको हम पढ़ेंगे तो अगली क्लास में। फॉर्मूला खाली आपको अभी यहाँ पे बता देते हैं कि भाई देखिए, फॉर्मूले के लिए मोलरिटी क्या होता है, तो बोले कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। जैसे मान लीजिए कि भाई 10 मोल सोल्यूट है इन मान लीजिए कि 30 लीटर सोल्यूशन में, 10 मोल सोल्यूट है 30 लीटर सोल्यूशन में। तो पहला फार्मूला उठाइए, तो पहले फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, 10/30 मतलब 1/3.33 m बोल दीजिए, चाहे मोल पर लीटर बोल दीजिए। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 10 मोल सोल्यूट है 30 लीटर सोल्यूशन में, तो एक लीटर सोल्यूशन में कितना मोल होगा, तो 1 लीटर सोल्यूशन में 0.33 मोल होगा। यही मोलरिटी हो जाएगी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के तो आपके पास 2-3 फार्मूले हैं। तो भाई आप वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ सब्सटेंस अपॉन एवोगाड्रो नंबर कर सकते हैं। अगर आपको गैस दिया है तो आप वॉल्यूम PV=nRT से भी मोल निकाल सकते हैं। लेकिन आमतौर पे सॉल्यूशन में वेट सोल्यूट का दिया रहता है। तो अगर आपको वेट दिया है, वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट से डिवाइड करके मोल निकालिए और उसमें सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए लीटर में। मान लीजिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में ना देकर मिलीलीटर में दे दें, तो मिलीलीटर को चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करिए और वो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला आएगा मोलरिटी। आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो मोलरिटी के इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन देंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए बच्चों, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।